नमस्कार, मैं हूँ पीबी फ्लावर और आज हम बात करने जा रहे हैं कंट्रोल के बारे में। मोटिवेशन क्या है कि इनफैक्ट इन स्ट्रेंज वे भी आपके अंदर वो रहता है कि थोड़ा कि लोग मुझे अच्छा समझे, मतलब उनके मैं अपना परसेप्शन उनमें बनाना चाहता हूँ कि वो मुझे ऐसे देखें। हाँ, एक्सेप्ट करें हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपना एक इमेज बनाया जिसमें मैं ये देखना चाहता हूँ अपने को, तो वो न्यूरोटिक बिहेवियर जो यूजी बता रहे थे ना, हम्म, वो है। तो वो सब में ही है, ऐसे नहीं कि कोई ऐसा कि सब लोग मुझे हेट करें। हाँ, राइट। तो वो भी एक तरीके का प्लीज है, अटेंशन। प्लीज पीपल प्लीजर का मतलब ये नहीं है कि सब लोग मुझे अच्छा ही बोले, इट्स अबाउट अटेंशन क्रेविंग। हाँ, एंड वो इसलिए मोटिवेशन ऐसा मुझे लगता है कि नेम दौलत शौहरत क्या है वो, नाम पैसा, हाँ, फेम। फेम, नेम फेम मनी, इसी के लिए है। तो बिगेस्ट पीपल प्लीजर अभी जो है, जो चल रहा है, इलॉन मस्क जो है, या उनका होल गैंग जो है, हाँ, जो कुछ पॉपुलस वाला थियरी जो रहता है ना, पॉलिटिकल ये हो गया, तो पॉपुलिज्म कुछ बोलते हैं शायद उसको भी, आई पता डोंट केयर। नहीं। तो कि लोगों को जो अच्छा लगता है वही बोलो। हाँ, यस, वो करेंगे जो अपने मन में आ रहा है, लेकिन लोगों को जो अच्छा लग रहा है वो बोलते हैं आगे से। हाँ, कि क्योंकि वो जरूर दो चीज अचीव होगा। जो लोगों को अच्छा क्यों लगेगा, क्योंकि जैसे लव फॉर द नेशन, पेट्रियट बोलोगे तो काइंड ऑफ वो तुम इंप्लाई कर रहे हो कि जैसे नॉन पेट्रियट से वहां पर एंटी नेशनल लोग हैं। हाँ, क्योंकि वो तुम हेट में ज्यादा पावर है, लव और हेट सेम है करके बताया था ना हाँ, यूजी ने। तो वही हार्नेस कर रहे हैं कि अ, अगर तुम बोल रहे हो जो उनका अच्छा लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली किसी और को अच्छा नहीं लग रहा है वो। हाँ, या किसी और को नीचे दिखा के। हाँ, नीचे दिखा के ही होगा। हाँ, क्योंकि होल थियोरी, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का जैसे पूरा उसी पे बेस था ना, कि वो किसको हेट करना है ये बता के यूनाइट कर रहा था। या बट ही सिर्फ वॉज, उनको, या हाँ, बट ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि हमें अपनी कंट्री अच्छी बनानी है, लाइक अच्छा दिखा रहा है, अच्छा बोल रहा है करने के लिए, ये बता के कि बहुत गंदा है या सब अभी। थियरी, मतलब कोई फैक्ट नहीं सुना फिर कन्वर्ट हो चुका है तुम। बिगेस्ट कल्ट है आज के दिन में, सबसे बड़ा कल्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप वाला, वर्ल्ड में हाँ, बन चुका है वो। हाँ, राइट विंग का वो काइंड ऑफ अलाइनमेंट भी है, जैसे आश्रम वाला बिजनेस, उसी से याद आया। आश्रम का अभी अम्मा जो थे, हगिंग सेंट। मम्मी गई थी मेरी उनकी। हाँ, उनका कुछ स्कैंडल्स आए हैं कुछ, कि वो कुछ लात मार रही थी लोगों को, सेक्सुअल हरासमेंट वहां हो रहा था, बहुत बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है वो। व्हाट इज गोइंग ऑन बाय द वे, मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो जितने भी लोग जिन्होंने पीपल प्लीजिंग कर रखी है, अम, उनका हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखूंगी सब सेक्स स्कैंडल या मनी स्कैंडल में जरूर फंसेंगे। हाँ, क्योंकि नेचर कार्नल डिजायर्स तो ऊपर से वो- बॉटम से करोगे तो ये सब डिजायर से आता है ना। कोई चाहत है। राइट, और सबके अंदर वो कुछ चाहत है, डिजायर जो है, डिजायर क्योंकि जो है नहीं वो चाहिए। हाँ, राइट, उससे है। जो सिंबॉलिज्म है, जैसे उस दिन मुझे ऐसा लगा कि रामायण वाला जो सिंबॉलिज्म था, इट वॉज मोर सो अबाउट कि आम आदमी जो है, रामा जो आम आदमी है, और हम्म, उसका कंपेनियन जो है सीता जो है। हम्म, राइट, और वो जो सीता आई थिंक इज लाइक माइंड की तरह सिंबॉलिज्म है, जो इसके पीछे बहक गई वो, सोने के सोने हिरन के के हिरन की पीछे। ऑब्सेशन हो गया कि मुझे चाहिए ही चाहिए। हम्म, और उसके पीछे उसने क्रॉस कर दिया, कुछ क्रॉस द लाइन वाला। हाँ, और उसके बाद शी वॉज टेकन किडनैप, मतलब सिंबलिज्म ये था कि किडनैप हो गई, जैसे टेक ओवर कर लिया रावण ने, जो टेन देन ही बिकम कंफ्यूज। हाँ, जैसे ऑब्वियसली कैरेक्टर्स अलग थे, अलग हम्म, रखा था, बट सिंबलिज्म मुझे ऐसा लगा, हिट हुआ कि ऐसा होगा शायद। और तुम्हें कॉमन मैन ही था वो, रामा अवतारा वॉज कॉमन मैन था वो। हाँ, राजा था, बट ही वॉज ऑल्सो स्टिल नॉट कॉमन मैन, में भी ही वॉज ए मैन विथ ऑल द इमोशंस हाँ, एंड ह्यूमन माइंड, ही वॉज ह्यूमन था। ह्यूमन, हाँ। ह्यूमन था, कोई स्पेशल पावर्स वगैरह नहीं था। और हम्म, उसको आने के लिए देन ही हैड टू टेक ए हेल्प ऑफ समवन जो एकदम जो से हनुमान जैसे था। हम्म, राइट, कर्मयोगी था, कुछ कुछ तो था उसमें, अगर ऐसे इंटरप्रेट करना है तो बिल्कुल गलत हो सकता है इंटरप्रिटेशन, बट मुझे ऐसा लगा कि जैसे डिजायर्स जो है एक तरफ आएगा तो कुछ और ही टेक ओवर कर लेता है फिर उसके बाद। हम्म, तो ये जो अमास करने के लिए बना है ना, जैसे लोगों का ग्रुप इकट्ठा करो, पॉलिटिशियन बन के कल्ट बनाओ, गुरु वाला जो है, लेकिन ये अंडरलाइंग जो डिजायर जो शुरू होता है, वो तो वही था ना, जो जानवर को जो चाहिए, खाना पीना और प्रोक्रिएशन, हाँ, मल्टीप्लाई करना। तो वो शायद वो जाता नहीं, हार्मोन्स का ही, रिसेंटली मैंने कहीं देखा, यूजी का ये था कि ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है, केमिकल से। अच्छा, हाँ, तो केमिकल इसके वजह से होता है कि तुम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। हम्म, तो मुझे लग रहा है ये लोग इंटरफियर करते हैं मेरी ये सब में, सप्रेशन करके ये सब, तो ये इवेंट इनफैक्ट वो और ज्यादा होता है। या और किसी और तरीके से निकलता है। या कैसे भी तो बाहर आना है ना। वही तो, जो फॉरबिडन है, फॉरबिडन फ्रूट फॉरबिडन सिंड्रोम फ्रूट, वाला। हाँ। तो इनको देखो, लेकिन ये जो एम्पायर जो जिन्होंने लोगों को प्लीज करके ही बन सकता है, लेकिन इन कॉन्ट्ररी, सॉरी, इन डिफरेंट वे, हम्म, एक तरफ तुम प्लीज कर रहे हो और दूसरे तरफ जो है तुम एनिमीज तो बनाओगे ही, हाँ, क्योंकि यू जलने कांट वाले। गेट एवरीबडी एवरीबडी। हाँ, जलने वाले तुरंत तैयार हो जाते हैं। हाँ, तो कि ये कैसे हो रहा है करके, लेकिन वो पीपल प्लीजिंग के बिना तुम कुछ भी नहीं अचीव कर सकते हो लाइफ में। तुम कुछ भी बोल दो ना, अपने पैर पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली अलग है। डायरेक्टली पीपल प्लीजर ये है कि मैं जो तुम बोलो मैं वो करूंगा करके, बट हाँ, इन ए वे यू आर ऑल, सब लोग एक सिस्टम में है,
और इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा रिसोर्स किसके पास है, जो सबसे ज़्यादा नेम है, फेम है या पैसा है, ही हैज़ टू बी द बिगेस्ट पीपल प्लीजर इन द सेंस कि वो प्लेजर दे रहा है, सप्लाई प्लेजर सप्लायर है, वो माल हाँ ले आ रहा है। या यही तुम्हारा वही ना। सेंशल कॉमन मैन का उल्टा है, वो कॉमन मैन का ड्रग डीलर है वो, हाँ मेगा ड्रग डीलर है वो, क्योंकि सेल्स द उसको प्रोडक्ट। सेंशल, हाँ, प्रोडक्ट सेल कर रहा है कुछ ना कुछ। और तो वो क्या करता है कॉमन मैन, क्या करता है, ट्रेडमिल में भागता है हर रोज, हाँ रन करता है जनरेट करने के लिए, क्योंकि पैसा ये सब वेल्थ जो है ट्रांसफर ही हो सकता है, या तो ट्रांसफर हो सकता है, या तो तुम अपना जो काम करके कुछ क्रिएट करते हो, इधर यू सेल समथिंग। हाँ या तो नहीं, लेबर, जैसे लेबर। अच्छा। अपेरेंटली इलॉन मस्क का डेफिनेशन ये था कि यूनिट ऑफ वर्क था करके, राइट, बढ़िया। पैसा तो, लेकिन प्रॉमिस है ना, बेसिकली बार्टर का ये था, प्रॉमिस था कि अब मैंने बहुत सारा अनाज उगा लिया है आज, राइट, कि एकर्स एकर्स, अब मैंने तुम्हें ये दे दिया, तो अब मैं तुमने कुछ उस तुम्हारे पास कुछ है नहीं देने के लिए अभी फिलहाल, तो तुमने किया कि प्रॉमिसरी नोट दिया है मुझे कि मैं अगले 10 साल तक तुम्हें यूज करने दूंगा मेरा ये प्रॉपर्टी, ये वाला करके कुछ किया था ऐसे पहले, अगर मनी ना होता तो इससे मेमोरी में लिख रहे हैं हम लोग कि तुम ये डिजर्विंग हो, तुम्हें अब इतना मिलेगा। तो ये कैसे हो सकता है कि किसी के पास इतना ज्यादा हो गया है कि बिलियंस ऑफ बिलियंस, कि तुम उतना खा ही नहीं सकते हो, हाँ अनाज इतना सारा हो गया है, क्योंकि यूजी का एक कोट मुझे याद है, शायद मिलेगा नहीं वो अब, कि ओनली पर्पज ऑफ मनी इज टू बाई फूड। या ऑब्वियसली। हाँ हाँ, तो एट द सेम टाइम वो बोल रहे थे कि मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं खाना नहीं ढूंढता हूँ, पहले पैसा है क्या देखता हूँ, क्योंकि पैसे से कुछ भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आज आप के जमाने में। क्योंकि आप लेयर्स इतना बना दिया कि वो एक लाइक सिस्टम में उसको कुछ और ट्रांसलेट हो सकता है, सब कुछ खरीद सकते हो, राइट, तो लेकिन उतना पैसा, तुम उसका मतलब ये है कि तुम उसी का डेफिनेशन से, तो तुमने इतना मेहनत कर दिया कि तुम्हारे मतलब हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस बैठ के खा सकते हैं, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, या यू कुडंट हैव वर्क दैट मच। या हाउ कैन इट, तो कैसे, हाउ इज इट फेयर, इट्स क्योंकि गधे इम्बैलेंस। हैं, क्योंकि जो जो ट्रेडमिल में रह रहे हैं, क्योंकि जो तुम बोल रहे थे ना, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं, जैसे मार्स में जो है, हाँ ये कभी नहीं होगा, मैं गारंटी करता हूँ कि हमारे जनरेशन में नहीं होगा, ना ही प्रॉब्लली कभी भी नहीं होगा ये करके मुझे लगता है, नॉट द वे वी थिंक ऑफ, जैसे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारा क्रिएटिव माइंड करके जो बताया गया है, वो आइडिया है जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं, वही कूप मंडू की तरह, यहाँ बनाया तो वहाँ ऐसे ही बनेगा ना, हाँ अर्थ मूवी में में, हाँ। अर्थ में जैसे मैंने यहाँ बनाया वैसे ही बनेगा ना, वैसे, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म है, ऑलरेडी ऑलरेडी जिंदा है ना, या वो क्या कंसिडर ढूंढ नहीं रहे हो तुम, करते। हाँ तो वो ये देख रहा है कि ये खत्म हो जाएगा, वो सिंपल एनालॉजी दे रहा है कि जैसे कि यहाँ सब खत्म हो जाएगा, रहने के लिए कुछ है नहीं, कहीं तो जाके रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा इजी नहीं है वो, बिकॉज खत्म करना है तो नेचर खत्म कर ही देगा, एंड इट हैज टू, व्हाट इज बॉर्न हैज टू डाई, व्हाट हैज कम हैज टू गो। या तो वो रिसाइकल है, एंड जैसे यूजी बता रहे थे कि बॉडी इमॉर्टल है, टाइप मास मटेरियल जो वट एवर, ये जो क्या बोलते हैं भाई, मास नहीं, क्या बोलते हैं इसको, मैटर, मैटर एनीवे रहता ही है, राइट, किसी एनर्जी ना और किसी फॉर्म मैटर, में एनर्जी रहता और है। हाँ मैटर और वॉट एवर इट इज देयर, शिफ्टिंग ऑफ एटम्स बोल रहे थे, तो इट्स लाइक बचकाना लगता है ये सब मुझे, इट्स गुड फॉर कार्टून्स, बट इट्स एंड ऑफ द डे, लेकिन यहाँ मिजरेबल, ये यूजी का कोट बहुत फिटिंग है इसमें, कि ये जो चक्कर स्कीम है, देखो ये सब पीपल प्लीजर ये होता है, उसके पास हमेशा एजेंडा रहता है, हाँ हमेशा, जो मैं तुम्हें आके कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें ये कर रहा हूँ मैं क्या, एंटाइस कर रहा हूँ हाँ किसी चीज एंटाइज। पे, कि मैंने अब स्कीम बनाया, फैक्ट्री खोलूंगा, कार बनाऊंगा, ये करूंगा, मेरे अंदर बहुत सारा है, मुझे वो चाहिए सोने का, सीता तो चली गई ऐसे उसके साथ, राइट, ये क्या करेगा, लेकिन राउंड अप करेगा सबको, तो वही रावण वाला ये है, तो राउंड अप करेगा ये सब, अभी भी यूनाइटेड हेल्थ के सीईओ को मारा गया है ना, तो लेकिन कुछ होगा नहीं, एंड ऑफ द रेवोल्यूशन वगैरह जो है, क्योंकि ह्यूमन नेचर में ही है, क्योंकि वो कुर्सी में है, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का वो रिंग वाला जो कॉन्सेप्ट की तरह है, हाँ कि वो उसमें है प्रॉब्लम, क्योंकि जब तुम्हें मिल जाएगा, पहले आएगा वो गोल्डन डियर आएगा पहले, उसके पीछे भागोगे, फिर तुम रावण के कब्जे में आ जाओगे, हाँ फिर उसके बाद रावण का ही चलेगा राज, तो वैसा है वो कि तुम, शुरू होता है डिजायर, तुम प्लीज करोगे, उसके बाद तो देन इट्स ओवर, गेम चेंज हो चुका है, भाई फिर जिसने तुम्हें प्लीज किया वो कंट्रोल करेगा तुम्हें, या बिकॉज यू हैव बीन प्लीज। या तो कोई ऑप्शन नहीं है कि हम सभी है पीपल प्लीजर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, हम भी दौड़ रहे हैं, उस मामले में वो लगता है कि जस्ट स्पीकिंग एट सोशल इकोनॉमिक इसमें ना, तब हो सकता है शायद कि जब सब कुछ ही ले लिया जाएगा, मिडिल क्लास को हटा दिया जाएगा, तब शायद कुछ हो, तब शायद पीपल प्लीजिंग बंद हो जाए। नहीं, पीपल प्लीजिंग तो कभी नहीं बंद होगा, क्योंकि पीपल प्लीजिंग वही है ना कि तुम लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ कन्वर्ट करना, शायद वो अलग है, पीपल प्लीजिंग शायद वो इम्प्लाई करता है कि तुम अपने बिहेवियर को ऐसे चेंज कर रहे हो सो दैट कि तो लोग तुम्हें पसंद करें। पसंद करें और तुम्हारे साथ चले सब एजेंडा के लिए, वो तो सब लोग ही करते हैं एक ना एक तरीके से, राइट, बट यू कुड ऑल्सो से कि सोशल कर्टसी हो, ये सब हो, कि तुम बोलना नहीं चाहते कि कोई मोटा है या कोई हाँ ये है करके तुम मन में सोच रहे हो, ये सब वो सब तो कर्टसी की बात है,
लेकिन अगर तुमने एक नया शुरू किया है एजेंडा, तो उसमें कुछ होगा, एजेंडा होगा तुम्हारे पास। हाँ पीपल प्लीजिंग ऐसे ही नहीं करता है कोई, हाँ, उसको कुछ चाहिए कुछ ऑब्वियसली। चाहिए। या तो वो गोइंग बैक टू तुम्हारा ये था ना, इसके तुम्हारे पास अभी इतना सारा तुमने टॉप मोस्ट लेयर में बनाया है, ये सब नेम फेम ये सब जो है, अ, ये नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स में इसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे यूजी ने बोला था, ये दीज आर सिली थिंग्स। या सिली है एक्चुअली, वह बहुत सिली है वैसे तो, सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा छोड़ के उसके बाद जो है सब डिल्यूजनल एंड सिली है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कम पैसा है तो बहुत खुश हो तुम, मैं पैसा परसों नहीं करूंगा तो मैं फ्री हो गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इट हैज नो रिलेशनशिप, क्योंकि मन जो है, मन तो वैसा ही है, वो तो भाग रहा है सबके सामने, सोने का वो जो हिरण तो भाग ही रहा है। हाँ, सबको दिख रहा है सोने का हिरण। वही सबको दिख रहा है, सभी भाग रहे हैं, अलग अलग दिख रहा है, बस किसी को हिरण दिख रहा है, किसी को चूहा दिख रहा हो, कुछ और दिख रहा हो, आई डोंट नो। आई डोंट नो, या जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर है। वो न्यूरोटिक बिहेवियर तो है ही, क्योंकि वो यूजी ने ये भी बोला था कहीं रिसेंटली, मैंने पढ़ा या सुना, कि ये न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है कुछ, अच्छा। या पक्का पक्का, हाँ। न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है, इसीलिए ऐसा है हमारे साथ। और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कि हम रिलेटेबल है बट ये डिफरेंट है जो लाइफ फॉर्म्स जो है बाहर। या कि देखो कौन है जो स्पीशीज जो है इतना खाना जमा करके रखता है, होर्डिंग नहीं है, होर्डिंग होर्डिंग, नहीं है, हाँ। ये करता है, हनी बीस करते हैं नहीं, एक्चुअली। हनी बीस करते हैं बट उन्हें तुरंत चाहिए होता है ना, हाँ, इसलिए करते हैं वो वो। ये नहीं करेंगे कि पूरा दुनिया में सब जगह करके रख दिया है कि फॉर 200 जनरेशंस का हाँ, होर्डिंग। वो नहीं है वैसे तो। स्क्वायरल्स और ये सब भी जमा करते हैं एकॉर्न्स वगैरह, जब सीजन चेंज होने वाला होता है, बिकॉज उस समय उन्हें फूड नहीं मिलेगा। या मैंने ये पढ़ा, इसके बारे में कुछ पढ़ा, कि ये कितने तेज होते हैं ये ट्रीज जो हैं, हम्म। वो एवरी फ्यू ईयर्स ट्रिक करते हैं कि एकॉर्न्स जो है उसको बहुत सारा करते हैं वो, अच्छा। कि वो फिर क्या होता है कि वो ब्रीड कर देंगे स्क्विरल्स, और नेक्स्ट डे बंद कर देता है नेक्स्ट सीजन। हम्म। ऐसे कुछ करता है वो, सो दैट कि वो मर जाए। और कुछ कुछ तो है, मैंने पढ़ा था कि ये कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरीली स्मार्ट तरीके से ये करते हैं। ट्रीज, हाँ। प्लीज, उनको जैसे पता है मैनिपुलेट करना, वो भी एक तरीके से प्लीज कर रहे हैं। हाँ। तो यूज करना है एक दूसरे को, बस एक टाइम पास जो। लेकिन मैं ये बोल रहा था, हम्म। मार्स वाला में फ्लॉ ये था, क्योंकि एक चीज होता है कि इट इट गोज बैक टू यू जिस कोट अगेन, कि थॉट का जो है कैन इज नो मैच टू एक्चुअल लाइफ। या राइट, जो कुछ भी तुम कर सकते हो, जो तुम्हारा आइडिया से आ रहा है कि मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां बिल्ड करूंगा, पुरुष प्रयत्न ऐसा बोलते हैं, कि ये सब पहले बहुत बार हो चुका है कहानी में, बहुत बार हिरण्यकशिपु से लेके बहुत सारे को हुआ है कि दे या टू चीट डेथ। दे हैव ट्राइड टू या दिस चीट इज वन, नेचर या बेसिकली। चीट नेचर एंड इट नेवर, और उसमें लेसन ऐसे ही आता है कि कुछ फ्रीक आता है, हाँ। कुछ फ्रीक फ्रीक ऑफ नरसिम्हा नेचर, आएगा, या। या कुछ और फ्रीक ऑफ नेचर आके तुम्हें करेगा वो। तो यही है कि तुम नेचर को तुम उल्लू मत समझना, कि उल्लू मत समझना, मतलब व्हाट आई एम सेइंग, यू आर नॉट अबाउ, कि तुम ये मत समझना कि थॉट ने जीत लिया है, कि अब तो थॉट से सब यहाँ हो जाएगा, मैं यहाँ डाल लूंगा अपना टेंट डाल दूंगा। जैसे वो इतना बचकाना लग रहा था, वो बोल रहा था कि मैं वहाँ पोल्स में मैं जाके ये कर लूंगा, न्यूक्लियर वाला डाल दूंगा, तो बहुत जल्दी से क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, वहां कर लेंगे, मतलब बचा रहा हूँ ह्यूमैनिटी का। वही एक और कोट याद आता है यूजी का, जो द वेरी थिंग कि तुम्हें अच्छा करना है और टू मेक इट बेटर इज द वन दैट इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। क्योंकि उसके पीछे उसने क्या मकसद बना रखा है, वहां जाऊंगा ह्यूमैनिटी को सेव करूंगा के चक्कर में सबको तंग कर रहा है वो अब, सबको कि तंग कर रहा है, सबको हाँ। तंग कर रहा है, कि उसको एक ही हो चुका है उसके साथ अभी गोल्डन डियर वाला, कि वो अब काटेगा सब। पैसा कहीं से आना पड़ेगा, मार्स एक्सपीडिशन कौन देगा पैसा भाई टाइम किसी, पास करने के लिए, हम देंगे कॉमन एक्सपेरिमेंट के मैन। लिए? हाँ, कॉमन मैन से लेगा उल्लू बना के, कि ए भाई तुम्हारा में पैसा, मेरे पास इतना बोरी भर का अनाज है हम्म। हजारों जनरेशंस के लिए वो, लेकिन मैं तुम्हारे पास जो 2 दाना है उसमें मैं तुम्हें एक और दाना दिला दूंगा करके, उससे वो 2 में से एक ले लेगा। हाँ। हाँ। तो क्योंकि उसको मार्स में जा, फिर बोलेगा कि अरे जाना है ना ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के नाम पे भी अगर मैं मानो, और तुम नहीं जाओगे ना, भाई वो जाएगा। hypothetically I'm saying कि if that day arrives when somebody has to, when people have to go to Mars, it won't be the one that funded it. कॉमन मैन नहीं जाएगा। वो तब जाएगा अगर मरना होगा तो भेजेंगे उसको हाँ, मे बी एज एन एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंटल, हाँ। हाँ, जब सब सेटल हो जाएगा, सब बहुत अच्छा हो जाएगा, आइलैंड बन जाएगा, ब्यूटीफुल रिप्लेसमेंट आ चुका है, हाँ। वो नहीं एक्सेसिबल होगा आम आदमी के लिए, जो हाँ। जिसने चर्न किया अपने को, हाँ। ये समुद्र मंथन वाला जो हाँ। पैरेलल वाला जो है। लेके फ्यूम्स खा रहे थे हाँ, उनको नहीं उनको मिला। कुछ नहीं मिल रहा है। हम्म। तो यही इन सब में यही कई बार ऐसा आता है कि सिविल डिसोबीडियंस टाइप इंडिविजुअल लेवल में होना चाहिए, कि काम ही नहीं करूंगा। इसीलिए जो तुम बोल रहे थे ना, आलसी लोग बड़ा पसंद है मुझे। हाँ, मैं अभी रिसेंटली इंडिया ट्रिप से वापस आई तो मैं बहुत अपसेट थी। एवरी डे आई हैड टू फेस दिस कि कहीं बोला जा रहा है कि इतने बजे आओ और वो उतने बजे कोई नहीं आ रहा है काम करने, और मैं ही पहुंची हुई हूँ वहां पे एंड आई एम लुकिंग एट अ लॉक डोर एंड आई हैड टू स्टैंड आउटसाइड कितनी बार, और किसी भी पूछ रही हूँ ये कब आएंगे, आ रहे होंगे रास्ते में होंगे, अरे अभी आ जाएंगे, एंड कोई टाइम नहीं दे रहा है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड।
तो मुझे उस पे लगा कि बहुत अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर सर्विस में हमेशा देयर इज समवन हु इज पेइंग द कॉस्ट। वो बहुत तकलीफ ले रहा है, अच्छा है, तुम बेनिफिट्स ले रहे हो, सब कुछ टाइम पे आ रहा है, लेकिन कोई अपना टाइम पे पहुंचने के लिए हरास होकर आ रहा है वहां पर, हर रोज शो अप कर रहा है। उसके वजह से वो दौड़ेगा, थ्रेडमिल में काम करेगा, तो कोई फैक्ट्री में एक नया कार आएगा, फिर ये पैसा बनाएगा, कहीं और लूगा लेगा उसको। इसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हुआ है कुछ भी। हुआ है करके आर्ग्यू कर सकता है कोई, वो अलग बात है, अपने अपने परसेप्शन है, क्योंकि यहाँ इतना ब्रेन वॉश्ड है लोग, तुम नहीं कर सकते उनके साथ। आलसी को इतना ब्रांड कर दिया गया है, लेजी को इतना नेगेटिव एट्रीब्यूट दे दिया गया है, बट दे आर नॉट लेजी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं अपने हिसाब से वो कर रहा है, उसका चल रहा है, वो कर रहा है। Yeah, I don't think it was lazy. I'm not saying that. What I didn't like is कि तुम अगर 11 बजे आ रहे हो तो तुमने बाहर बोर्ड क्या लगा रखा है कि 9 से 5 वाला वो बोर्ड क्यों तो लगाया है तुमने गलत। तुमने ये लगाया, मैं वो देख कर आई हूँ क्योंकि ऑनलाइन मुझे ऐसा लगा, देखा मैंने कि 9 से इतने बजे का तुम्हारा टाइम लिखा है, तो मैं उतने बजे आई और तुम आराम से 11 बजे आ रहे हो। इट्स नॉट अबाउट लेजी, आई डोंट नो व्हाट इट इज। वही लेजी ही है, कि लेजी काइंड ऑफ ये है कि आराम से उठे होंगे, आराम से काम कर रहे हैं, ऐसे उनको अर्जेंसी नहीं है। नौ अर्जेंसी नहीं है बजे तो 9 बजे ना लगाओ ना, 11 बजे लगाते तो मैं 11 शायद बजे आती। शायद ये भी हो सकता है कि 9 से 11 तक कोई आता नहीं हो, तुम ही हो जो ऑड मैन हो, जो पहुंच गया। तो उन्होंने लगाया क्यों है भाई? ऑड मैन क्या है? कोई आई नहीं एम नॉट पढ़ता। द ऑड मैन, आई एम सॉरी, आई रेड योर टाइमिंग्स एंड देन आई अराइव्ड देयर, सो आई डोंट गेट इट। और ऊपर से जब आया भी कोई तो दैट वाज नॉट द पर्सन जो काम करेगा। वो कोई है जो खाली, उनको चाबी मिली है, वो खाली खोलने आए हैं। वो कह रही अंदर आ जाइए, बैठ जाइए, पानी लेंगी, चाय मंगवाऊं? आई एम लाइक नो, मैं यहाँ कुछ काम करवाने आई हूँ, पानी चाय पीने नहीं आई हूँ। तो मैंने वो सब कहा कब अच्छा आए? है भाई, लेकिन क्या अच्छा है? वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए थोड़ा सा अभी भी है, कुछ बचा है वहां पर जिंदगी करके। वो खत्म हो जाएगा जब रोबोट्स की तरह लोग भागेंगे, और जिंदगी को, मतलब लाइफ करके कॉन्सेप्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए फिर एक्स्ट्रावेगेंट वेकेशंस लेना पड़ेगा, क्रूज में जाना पड़ेगा, पार्टी में जाना पड़ेगा, फोटो छापना पड़ेगा सब जगह, सबको वैलिडेशन देना पड़ेगा कि अरे मैं यहाँ गया था, मेरा इतना पैसा है, मुझे देखो, ये सब करना पड़ेगा। इन सब की एंड ऐसे नहीं है कि वो लोग फ्री है उससे, वो आई कैनॉट मेक दैट असम्पशन कि वो नहीं है, लेकिन इनफ एटलीस्ट उनके जो इकोनॉमी इतना तो क्लियर है कि वो अमीर नहीं है, वो सब लोग बहुत बिलियंस नहीं है उनके पास, ना नहीं, मिलियंस है। तो नहीं। फिर भी लेकिन अगर वो अफोर्ड कर पा रहे हैं अपना स्केड्यूल, कि इसका मतलब वो डेस्परेट नहीं है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि वो डेस्परेट मोहताज नहीं है तुम्हारे बिजनेस के लिए, हाँ लग विच इज तो अ बिग थिंग एक्चुअली। हाँ, मुझे तो लग नहीं रहा था कि वो मोहताज है, ऐसा ठीक होना है। नहीं चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर मोहताज होना नहीं चाहिए इतना कभी भी। जैसे हमने ग्रांटेड ले लिया है, जैसे मैं खुद ही देखो, हम लोग इतना मोहताज इस पे है, डिपेंडेंट हम्म। है जॉब के ऊपर, हम्म। स्पेशली यूएस का कैपिटलिज्म में डेप्थ स्लेव्स है। एक्चुअली वी आर ऑल डेप्थ स्लेव्स, हाँ वो तो है। कि तुम रह ही नहीं सकते हो, तुम ऐसे ऑफ ग्रिड, बहुत कम लोग हैं जो ऑफ ग्रिड में जाके रह सकते हैं। पता इट्स नहीं नॉट मैं। इजी, तो करना पड़ता है लोगों को गुड बुक्स में रहना पड़ता है, जो उसको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगा कोई। तो यू नो एंड उसके बाद ये भी एक है, अब ये होगा, अब ये नया पोस्ट डाल रखा है लोगों ने कि जैसे एक्सेंट्रिक हो जाना उसके बाद, इसीलिए शायद बोला जाता है जो रावण के 10 सर की तरह। अब ये लोगों को एक तरफ तुम प्लीज करके ऊपर बढ़े हो, हाँ उसके बाद तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि आई डोंट गिव अ शिट। हाँ, दिमाग पे चढ़ जाता है बोलते हाँ, हैं कि चढ़ कि गया है, मुझे नहीं पैसा कोई दिमाग पे फर्क, चढ़ गया है। मुझे कोई लोगों से फर्क नहीं पड़ता करके कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो तुम, हाँ, जबकि वहीं जो से ऑफेंड पैसा करते आया है। हुए। हाँ, पैसा कहाँ से आया है? तुमने छापा तो नहीं है अपनी फैक्ट्री में, कहीं से आया है ना। पैसा देखो, पैसे की इसमें पैसे के इसमें फंस के, अच्छा अच्छा, और तुम तो नहीं फंसे हो। नहीं, जो आम आदमी मैं बोल रहा हूँ पैसे के इसमें, क्योंकि लेकिन कोई और अल्टरनेटिव है नहीं ना, बिकॉज इट हैज टू बी, इट इज अ डेरिवेटिव, एवरीथिंग इज नाउ डेरिवेटिव ऑफ पैसा। हाँ, एवरीथिंग इज। राइट, जो क्रिप्टो को काफी साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, हाँ जो लिया था बिटकॉइन वगैरह, बेच दिया था, और हाँ। कई बार मुझे लगता है कि नहीं करना था, क्योंकि एक टाइम पे मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉर मी। मुझे लगा कि ये क्या बेकार चीज़ है। लाइक वैसे तो पैसे तो ट्रेड करके तुम बना सकते हो, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस। लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट हमेशा ये रहता है कि जो करेंसी तुम पेपर नोट यूज़ करे उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ वो तो है। लेकिन वो फुली ट्रू नहीं है, क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, और इट्स डेफिनेटली बैक्ड रिजर्व्स बैक। बैक्ड बाय या हाँ दिस these इज institutions of या course। हाँ दिस इज जस्ट एन आर्बिट्ररी प्रोमिसरी नोट बिटवीन पीपल, हाँ राइट, एंड इट इज गोइंग अप एंड डाउन आर्बिट्ररली, हाँ। डिपेंड फॉल्स डिमांड एंड ये। तो म- मैं ऑब्वियसली, अगर मैं इन नहीं हूँ मार्केट में, तो उसके बारे में मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। बट मैं जितना सोच रहा था वो एक्चुअली अच्छा सिस्टम है, अगर गवर्नमेंट से बाहर निकल सकते हो ये सब। लेकिन लाइक एनीथिंग एल्स, यूनिट ऑफ वर्क का जो इट्स नॉट राइट अगेन, राइट, तो तुम लकी बन गए बस, इट्स लाइक गैम्बलिंग। वही बट गैम्बलिंग। वैसे देखा जाए तो नेचर में भी ऐसे नहीं है, कि नेचर में हार्डवर्क का कोई कोरिलेशन है ही नहीं, नहीं, हाँ, यू कुड जस्ट गेट लकी। hard work doesn't always equals to या your survival, yeah। क्योंकि नेशनल ज्योग्राफिक में कितने सारे हैं जो चेस करता है शेर, हाँ इतना सारा देर चेस करके वो गिव अप कर देता है, क्योंकि वो ज्यादा नहीं भाग पाता है हाँ डेयर, और मिलता नहीं है उसको। हाँ।
तो ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड वर्क ओवररेटेड है भाई, हार्ड वर्क, पंक्चुअलिटी, ये सब जो वैल्यूज जो है हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम्हें वर्क हाँ, कर रहा है तुम करो अगर, बहुत अच्छा है क्योंकि लेकिन वर्क क्या कर रहा है, क्योंकि व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स वर्किंग। एक जगह मैं अभी बताती हूँ, एक जगह मैं इंडिया में गई, जो तुम हार्ड वर्क और इन सब की बात कर रहे हो, एक जगह मैं अभी इंडिया में गई थी। वहां पे किसी से फिर से मुझे मिलना था और वो आए नहीं भाई साहब, ठीक है। हम्म। तो वहां जो फ्रंट डेस्क पे बैठी थी, मैंने बोला कि अरे प्लीज आप कॉल करेंगे कि वो कब आएंगे, तो वो कह रही हाँ 1 मिनट में देखती हूँ, फोन अपना कुछ किया उसने, और फिर कह रही है कि हाँ आ रहे हैं, वो अभी फोन नहीं उठा रहे लेकिन आ ही रहे होंगे। तो मैंने कहा अच्छा। मैं बैठी, फिर कोई और औरत आई जो वहीं पे काम करती थी, ठीक है। वो कुछ तो उससे बात करी है और उस अंदर कमरे में जाकर के दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से। तो वो कह रही है, जिस जो फ्रंट डेस्क पे थी, वो उसको बोल रही है मेरे फोन में ना चार्ज नहीं है, तो मैं तो किसी को फोन नहीं कर सकती। एंड आई वाज लाइक, ये अभी यहाँ मेरे सामने मुझे कह रही है कि मैंने उसको फोन किया, वो उठा नहीं रहे फोन, तो क्या ये मेरे से झूठ बोल रही थी? अगर इसके फोन में चार्ज नहीं है तो किसको फोन कर रही थी? तो देखो तो कैसे झूठ बोल रही है मेरे मुंह पे। हम्म। बाहर आई तो मैंने उसको कन्फ्रंट किया, कह रही है करके आप चाय लो ना, आप चाय लो। आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। हंस रही है, हंस के और आया क्या, गया कर दिया वही मैं बता कि रहा हूँ। मतलब नो बिग डील, झूठ बोला तो क्या हुआ। अच्छा है ना, शी हैज फाउंड ए वे कि वो अपने को स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं, जैसे आप स्ट्रेस का भी यही है मनी ट्रांसफर की तरह, स्ट्रेस एक मेरा स्ट्रेस किसी और को देने का हम वेट कर रहे हैं, कोई ले नहीं रहा वहां पर तुम्हारा स्ट्रेस, What, तुम अपने पास and she रखो। wasn't even sorry about it. She was like just smile कर रही है। यहाँ I was क्या like, what किया the? है? अच्छा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वर्कर क्लास और ब्लू कॉलर को यहाँ पर बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि दे डोंट हैव एनीवेयर एल्स टू गो। उनको कहीं और चारा हेल्पलेस कर दिया गया है उनको, टॉप डाउन। तो बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है एक्चुअली। कई बार ऐसा लगता है जैसे यूजी जी का स्टेटमेंट था ना, आई थिंक यूजी ने अमेरिका के बारे में बहुत ऐसे 2-3 स्टेटमेंट्स दिए थे कि एक तो कंट्री जो है बुली, हाँ बुली बुली तो है। कंट्री है ग्लोबल इसमें, और वैसा कल्चर उसने स्प्रेड कर रखा है। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट वंडर कर रहा था कि ये सेटल यूजी जो सेटल हुए वहाँ क्यों हुए, जो एंड में काइंड ऑफ सेटल नहीं थे, वो घूम रहे थे, बट स्टिल उनका जो वैलेंटाइन थी शायद इसलिए थे स्विट्जरलैंड में। हम्म। फिर भी यूएस के बारे में उन्होंने बोला था कि मैं कभी यहाँ नहीं, आई नेवर वांट टू कम हियर, बोल रहे थे कि ग्रीन कार्ड के बारे में या कुछ तो हुआ था उनका, कि वो कभी सिटीजनशिप या कोई ऑफर हुआ था उनको। हाँ पहले तो, हाँ, बहुत साल पहले तो वो सबको ऐसे ही दे रहे थे, हाँ, एयरपोर्ट अप्लाई पे करो मिलता करके। था, हाँ ग्रीन कार्ड एयरपोर्ट पे ही मिल जाता था, अब नहीं है ऐसा कुछ। वही वो आजकल इमिग्रेशन के बारे में हो रहा है, या तो कुछ ज़्यादा ही प्रेस किया जा रहा है यहाँ पर, मे बी डाउनफॉल शुरू होगा अभी। हाँ डाउनफॉल तो बट मुश्किल है, हर किसी का होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुश्किल है क्योंकि रियलिटी देखोगे तो द अमाउंट ऑफ, जैसे अ, अमीर, सबसे बड़ा अमीर आदमी के पास कितना पैसा, वो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू द ऑर्गेनाइजेशंस जो है, हाँ उनके पास बहुत ज्यादा या पैसा है। एंड कंपेयर टू द एक्चुअल यूएस गवर्नमेंट इटसेल्फ के पास भी डेप्ट या कुछ भी बोलो, और पैसा ही इसीलिए नहीं है उसके ना, पीछे दे खेलता है। इवन हैव कंट्रोल। कंट्रोल और मिलिट्री बैक्ड है सब जगह ये। वही आम आदमी दौड़ता रहेगा, क्योंकि वही देख लो ना, सब मिलिट्री वाला ही देख लो, वो ऐसे नहीं है कि कोई शैडो सिस्टम है जो है, दे आर ह्यूमंस, हाँ उनको बेच दिया गया है आइडिया अच्छा। और देश मैंने के लिए। एक मिनट, एक चीज मुझे अभी जो मैंने नोटिस की, अभी मैं 2 साल पहले कभी गई थी ना इंडिया, दो हाँ, साल हो गए हैं। तो अभी जब मैं गई तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि सच में क्लीन है कंपेयर टू जो 2 साल पहले मैंने देखा था। अच्छा। हाँ, जैसे दिल्ली में काफी गंदगी होती है, हम्म। तो उसके हिसाब से काफी क्लीन था फिर भी। हम्म। पता नहीं कैसे, लेकिन वो क्लीन वाला शुरू हो रहा है। एनफोर्समेंट होगा। हाँ, और चीजें भी अच्छी बनी है, जैसे अच्छी अच्छी जगह बनी है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट वगैरह है। तो मुझे वो चीज इस बार मैंने नोटिस की, जबकि मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, लेकिन मैंने वो नोटिस किया कि काफी अच्छा था, वो सब इम्प्रूवमेंट है। अब आई डोंट नो, तुम्हारे हिसाब से तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं है, भाई मैं तो अपने वही हिसाब सोच से रहा था, तो वो यूजी का कोट याद आता कि ये सब टेक्नोलॉजी और ये सब जो एडवांसमेंट इन सब से, देन व्हाई इज देयर वन होमलेस मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर हंग्री वाला। पता नहीं, मुझे एक्चुअली आई एम सॉरी टू से, बट मुझे होमलेस लोग ज्यादा दिखे नहीं इस बार वहां पे। जो भीख मांगने वाला है। हाँ वहां पे तो हर कोई सिर्फ फोन लेकर घूम रहा है, कोई भी काम वाला नहीं, है, इंडिया कुछ के भी बारे में है। नहीं है कंप्लेंट मेरा, मुझे यही लगता है कि इंडिया में कुछ तो है, जैसे ऑल्दो यूजी का एक स्टेटमेंट है जो मुझे अभी तक कन्विंस नहीं हुआ है, जो दिया था जो मैं यहाँ आ रहा था, तो कि इंडिया का कोई फ्यूचर नहीं है अच्छा। करके उन्होंने जो बोल दिया था। हम्म। बट क्यों बोला था ये सब नहीं, बट समहाउ आई फील कि ऐसा नहीं है इंडिया का, मे बी वहाँ पैदा होके बड़ा होने की वजह से, ये कि इंडिया इस पहले तो बहुत डाइवर्स है, वहाँ पर बहुत बाई नंबर्स ये है, क्लाइमेट ऐसा है, कुछ भी डालो तो एकदम स्प्राउट हो जाता है। तो वहां पर सच में सॉवर्निटी है, मैं बार बार सोचता हूँ, कुछ भी हो, करप्शन भी हो, कुछ भी हो, वहां ज्यादा डिसेंट्रलाइज टाइप है, वहां उतना नहीं कंट्रोल कर पाया एक्चुअली, कोई भी चीज लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाया, अपना अपना राजा बनते हैं वहां पर लोग। बनते हैं, और दूसरी एक चीज और जो मैंने वहां पे देखी है कि हेल्पफुल लोग वहां ज्यादा हैं, हाँ हाँ। जबकि कमीने भी हैं, तुम्हारा या एडवांटेज लेंगे, तुम्हारा पैसा चोरी कर लेंगे, ये सब है, लेकिन फिर भी वहां पर हेल्पफुल लोग हैं। या कल्चर या है। पता नहीं कैसे।
नहीं वहां तुम्हें कोई ना कोई हेल्प कर देगा, तुम फंसे हो तो। वही वहां पर अलग है। मैं बता रहा हूँ कि कई बार मैं सोचता हूँ, एक्चुअली तुम एग्री नहीं करेगा, लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ वापस चले जाना चाहिए हमें। फिर ऐसा लगता है कि जैसे वहां जाके करूंगा क्या मैं, वहां पर ना ये है, वहां पर भी है एक्चुअली, इफ आई डिस्कवर वैसे जगह वगैरह जो यहाँ पर जो रिमोट, हाँ, जैसे हमने यहाँ पहाड़ पे लिए यहाँ हैं पहाड़ पे लिए ये सब जो है एक कैलिफोर्निया ये में, तुम्हें वहां भी शायद मिल ही जाए, पता नहीं। या वहां पर तो बेटर वेदर है, ये सब जो है कई बार लगता है कि हो गया जैसे, आई डोंट नो, जैसे मेरे को यही लगता है कि यूएस का जो फिलोसफी है ना, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ऑलरेडी आम आदमी परेशान है। यहाँ पर है जो इस लैब में, अलग अलग लैब में अलग अलग लैब रैट्स हैं, ठीक है, इस लैब में कुछ ज्यादा इस चूहे को सुई डाला जाता है हाँ ना। यहाँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, हो रहा है ये, या तो तुम्हें सुई डालना वाला बनना पड़ेगा। एक्चुअली ये मैंने देखा है कि यहाँ उस तरीके से इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह दी जा रही हैं, वो बहुत इम्बैलेंस है यहाँ पर। कि बहुत कम लोग बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, और बहुत कम लोग बहुत रिच हैं और या एंजॉय कर रहे हैं। इंडिया में भी ऐसे है, लेकिन मैंने वहाँ देखा है थोड़ा शेयर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। या सब एवरीवन इज नॉट स्ट्रेसिंग आउट, पैसा वैसा नहीं किसका नहीं ज्यादा है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे अभी तनु बता रही थी कि मेरी फ्रेंड वो बोल रही थी कि जैसे सुबह ये हुआ कि क्या खाना है करके उसने, मैंने कहा अरे अभी तो बहुत सुबह ना शॉप नहीं खुली होगी, क्योंकि मैं इंडिया का जानती हूँ, वहाँ बड़ी देर में सब कुछ। फिर नहीं नहीं यार, आजकल तो बदल गया है। ऐप में उसने कुछ किया किसी को, और वो जाकर के उसका सिर्फ मिर्च और कुछ नहीं था, कोई सुबह सुबह लेकर आ गया कहीं से और उसको दे दिया, कह रही ये अवेलेबल है अब ये सर्विस यहाँ पर। वही तो आई डाउट कि कोई उसमें स्ट्रेस ले रहा है, कोई एम्प्लॉई है जिसको रखा गया है और तुम नहीं करोगे तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें रेफरेंस नहीं मिलेगा करके स्ट्रेस नहीं है कोई किसी वही को। चेंज हो रहा है। कोई आराम से कर रहा है। लेकिन जो तुम बोल रहे हो वो सब जो है स्टार्टअप्स निकले हैं, उसमें भी वही वाला या यूएस मॉडल यूज हो रहा है। वो जो ब्लू कलर लोअर लेवल वर्कर्स जो ऐसे सर्विस वाला कर रहे हैं ना, हाँ उनको काटा जाता है पगार, हाँ। डिलीवरी ठीक से नहीं किया ये सब में। अच्छा। हाँ, लेकिन उनका शायद स्टैंडर्ड्स ही, एक्सपेक्टेशन ही इतना लो है कि वो गांव में कहीं है, कहीं रिमोट कुग्राम बोलते हैं, उसके पास कोई कुछ भी नहीं था, तो वो यहाँ यही कर लूँ मैं, कुछ तो मिलेगा, राइट। तो थोड़ा चेंज होने में टाइम लगेगा कि एक्लेमेटाइजेशन होने में। जैसे इंडिया में भी लोअर मिडिल क्लास स्ट्रगल कर रहा है, जो आईटी जॉब्स लेके बैठे हैं, उनको प्रेशर है, तो वो सब है। लेकिन ऐसे लोग हैं, जैसे यू कांट गेट एवरीबडी, व्हाट आई एम सेइंग इज यहाँ पर यू गेट मोस्ट ऑफ द पीपल। हाँ सिस्टम इतना बड़ा हो चुका है कि कोई बचेगा नहीं, वरना हाँ। तुम सड़क पे खड़े हो गए, ज्यादा किया तो होमलेस बना दूंगा, होमलेस हो जाते हो, हाँ। तुम्हें निकाल दूंगा टाइप। हम्म। उतना स्ट्रांग है यहाँ पर सिस्टम। तो और होमलेस होता आजकल बताया जा रहा है कि उनका फॉल्ट है कि वो ड्रग एडिक्ट है इसलिए, यू नो लेकिन है, वो भी थोड़ा सच है, उसमें रिलेशन है। बट इंडिया में क्या है कि इतना नहीं हुआ है डिपेंडेंसी। इट्स सेम थिंग लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंसी जो हो रहा है हमारा, अब सब जगह हो चुका है, फिर भी हाँ इंडिया में इतना नहीं है कंजम्पशन कंपेयर टू यहाँ पर। हाँ, यहाँ ज्यादा कंजम्पशन यहाँ है। पर क्लाइमेट ऐसा है, ये सब चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रिसिटी गया तो शायद बहुत जल्दी कोलैप्स शुरू हो जाएगा यहाँ पर। हाँ इंडिया में फिर भी कहीं चल जाएगा, नो, हाँ कई सारे जगह चल जाएगा। जैसे ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना चलेगा ही नहीं, वहां पर भी चेंज हो रहे हैं चीजें। हाँ, वहाँ भी चेंज हो रहा है, लेकिन इतना तो नहीं है ना। जैसे यहाँ पर तो ठंड में अगर इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो सब पाइप वगैरह भी फ्रीज हो जाता है, पानी का वो भी फट जाता है। भाई सब कुछ, और गैस हाँ, स्टेशन नहीं चलता है ये बेसिक सब, चीजें ही मिलनी बंद हो जाएंगी। या बहुत सारे चीजें हैं जो, लेकिन वो भी चल रहा है आजकल। उसके लिए मैं अल्टरनेट पावर और बैकअप और ये ऑल्टरनेट सब। पावर में भी तुम वही फ्यूल लेके आ रहे हो ना, सम फॉर्म ऑफ फ्यूल, या जो कहीं से एक्सट्रैक्ट प्रोसेस हो रहा है, तो क्या फायदा है उसका। वही मैंने सुना था वो सब रिक्स पहले बंद हो जाएंगे, कि जो आते हैं वहां से पंप करने, ये सब पता नहीं क्या पता होगा, नहीं वो कैसे सब, प्ले आउट होगा, बट वो सब तो हमने देखा, डोमिनो इफेक्ट है कि कुछ एक गड़बड़ हुआ तो सब गिर जाएगा, लेकिन डेवलप्ड नेशन का यही प्रॉब्लम है कि हाँ। मोर कंट्रोल होगा तभी वो डेवलप्ड है, डेवलप्ड का एक इमेज बनाया है उन्होंने। हम्म। क्योंकि बेसिक तुम्हें दे देंगे, बेसिक प्रोविजंस मिल जाएगा तुम्हें करके प्रॉमिस है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो फ्रीडम कम हुआ है उनके पास। हाँ, यू हैव टू बी अ फॉलोअर। या और अमेरिकन्स को तो मतलब, जैसे मुझे समझ में नहीं आता जब बोलेंगे ना कई लोग ब्लाइंडली ग्रेटेस्ट नेशन ऑन प्लानट, और ये सब जो इतना क्रिंज वो लगता है अमेरिकन भी मुझे, चिल रहे हैं ना। अमेरिकन्स जो बताते हैं। अमेरिकन आर स्क्रीमिंग कि वी आर द ग्रेटेस्ट नेशन। एंड तुम अगर बोल दोगे तो बोलेंगे फिर वापस जाओ, हाँ, यहाँ क्यों आए तुम, यहाँ क्यों आए। ये सब जो है। इंडिया में भी वैसा ही है, इंडिया के बारे में कुछ बोला था एंटी नेशनल हो जाए, गो टू पाकिस्तान हो जाएगा। नहीं कोई, वो तो, क्योंकि ये इंडिया अमेरिका की बात नहीं है, ये अलग अलग लैब है जो बना के हमने रखा है, हाँ, एक ही है हॉस्पिटल, एक ही है, सबसे अलग बड़ा। अलग लैब में अलग अलग चूहों को किया जा रहा है। बट आई थिंक द टॉप मोस्ट प्लीजर जिसमें सब बहुत ज्यादा लोग एक्सप्लॉइट होते हैं, वो पेट्रियोटिज्म ही है, मतलब यू विल पेट्रियोटिज्म गेट इट फॉर लिमिट्स को। वैल्यूज। हाँ वही ये काइंड ऑफ ये गुरु वाला कल्ट में ज्वाइन करने वाला ही चीज है ये। हाँ, वही है और क्या। एवरीबॉडी हैज साइंड अप टू कंट्री बाय बर्थ और व्हाटएवर। सबसे बड़ा आश्रम है अमेरिका, हाँ, सबसे बड़ा आश्रम है, आना जहाँ चाहिए। इंडिविजुअल का कुछ नहीं है, हाँ यहाँ आते ही भर्ती हो जाएगा कल्ट ऑफ अमेरिका में। हाँ।
करना पड़ेगा, ओथ दिलाते हैं ना। हाँ। एनीवेज आई थिंक काफी हो गया, पीपल प्लीजिंग बहुत हो गई, अब थोड़ी कम करिए आप, ठीक है? यू बिकम अ बिग पीपल प्लीजर। और पैसा, पैसे मिले। पैसे नहीं मिलेंगे, अब आपसे काम करवाया जाएगा, वही है। once you have been pleased you will start working for others, that's how it works। देखा नहीं तुमने ओशो के आश्रम में क्या हुआ? चॉइस है ऐसी, हर सेकंड तुम्हारे पास चॉइस है। चॉइस नहीं है करके चॉइस हमेशा ही है, हाँ, there's always a choice। लेकिन कर नहीं पाते हैं वो। शायद वो लेट्स ब्लेम इट ऑन द न्यूरोलॉजिकल वायरिंग डिसीज जो हमें हुआ है, उसके वजह से हम नहीं कर पाते करके ब्लेम कर दो तो, हाँ, जो भी क्योंकि है, हमारे पास है नहीं चॉइस करके। you either keep fighting or give up, there's always that choice। चॉइसलेस अवेयरनेस नहीं है। वो तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए भाई, we have given ours, have you been pleased, please let us know। चलिए फिर अगली बार किसी और विषय पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।